देखो क्या करने जा रहे हैं अभी, लेंस मेकर्स फॉर्मूला फ्रॉम ए बी इनिशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी इनिशियो? ए बी इनिशियो का मतलब शुरुआत से। मान लो आपको पता ही नहीं है कुछ भी अभी कि अगर आप रेयर टू डेंसर जाओगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, और डेंसर टू रेयर जाते हुए क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक होगी ना तो बता भी देना, क्योंकि आपको दिखता है दूर से, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव करेंगे पहले। इसका एक सरफेस S1 है, ये S2 है। ठीक है, और मैं एक इस पॉइंट को नाम देता हूँ X और ये Y। ठीक, अब एक रे मैं पास करवाता हूँ इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पार होगी। यहाँ जो एक हिस्सा है, यो मानिए आप, ये कॉनकेव सरफेस है, सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है ना, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो आप यूँ मानिए आप पहले रिफ्रैक्शन करोगे किस सरफेस के थ्रू, फर्स्ट सरफेस के थ्रू, और बाद में आपने रिफ्रैक्शन पढ़ना है सेकंड सरफेस के थ्रू। समझ में आई ये चीज़? आप देखो यहाँ पोल है, ये एक सरफेस है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, पोल। तो ये भी एक पोल होगा। तो अगर सभी का नाम सेम होगा तो प्रॉब्लम, तो इसका नाम दे देते हैं P1 फर्स्ट सरफेस के लिए, इसका नाम देते हैं P2। ठीक है, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसको नाम दे देते हैं C1। कुछ आया समझ में? ये सेकंड सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसको नाम दे देते हैं C2। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हमने रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो एज इट इज़ चली जाएगी। एक रे जो किसी एंगल पे जाएगी ये शो करेगी रिफ्रैक्शन। अब यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, किधर मुड़ेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेयर टू डेंसर जाते हुए किधर मुड़ेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी। लेकिन नॉर्मल का है, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। देखो ठीक है, सी में से जा रहा है, ये नॉर्मल है इसका, तो किधर मुड़ेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। टुवार्ड्स नॉर्मल से बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए भाई। ठीक है, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए और ये बी। तो ये ए बी एक रिफ्रैक्टेड रे बनी कि नहीं, है ना? इस सरफेस ने रिफ्रैक्शन किया है। अगर ये सरफेस ना है ना तो इमेज कहाँ बनाएगा ये, एक्चुअली में ये ऐसे जाएगा स्ट्रेट, और यहाँ इमेज बनेगी भाई, यहाँ इमेज बनेगी जिसका नाम दे देते हैं I1। आगे समझ में? थोड़ा सा और इसको बेंड करें हम, ठीक, यहाँ पे मीट कर जाएगी। ये देखो भाई, यहाँ बेंड करके यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को काट रही है, तो यहाँ ये है I1, इमेज I डैश मान लो, I1 मान लो, आपकी मर्जी। ठीक है, अगर ये सरफेस आ गया है तो अब फिर से रिफ्रैक्शन होगा, आपको पता है, नहीं आता तो इमेज बनती है। ये आ गया, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो अब किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये C2 है आपका ये पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस सरफेस के लिए, इसका सेंटर इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई। दिस इज नॉर्मल सेकंड सरफेस के लिए N2 और फर्स्ट सरफेस के लिए नॉर्मल 1। ठीक है, अब देखो ये किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो इधर जानी चाहिए थी, लेकिन ये और भी ज़्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल, उधर बैंड होगी तो क्या बोला जाएगा, टुवार्ड्स नॉर्मल, लेकिन इधर बैंड होगी, सो इट इज़ कॉल्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बैंड होगी, और मान लो ये बैंड हुई, इसने बैंड कर दी और इमेज बन गई यहाँ भाई, यहाँ इमेज बन गई। ठीक है, यहाँ इमेज बन गई भाई, रियल इमेज बन गई यहाँ। समझ में आएगा? सो आई बोलेंगे इसको, इसको I1 नाम दिया हमने, इसको I बोलेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है दैट इज़ अल्फा। ठीक है, इमेज जो बनी है ना, इमेज कहाँ बनी है, यही तो बनी है ना दोनों सरफेसेस के कारण, रियलिटी में यहाँ बनी है, रियल इमेज है। तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा दैट इज़ अल्फा, और इमेज जो बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज़ बीटा। तो इमेज तो यहाँ भी है, तो इसका क्या नाम दे दो आप, β1। ठीक है, इस एंगल का नाम दे दो, इससे अलग हो जाएगा। एग्जैक्ट इमेज जो बना रही है वो बीटा, और ये क्या है, β1 वर्चुअल इमेज के लिए। समझ में आ गया? अब नॉर्मल जो है, दोनों नॉर्मल के, देखो आप, इस नॉर्मल का एंगल ये है, तो नॉर्मल का एंगल होगा γ1।
सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 के लिए गामा 1 और C2 के लिए गामा 2। कुछ आ रहे समझ में? ठीक है। अब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप, A से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज M1 और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ दैट इज M2 बाई। कुछ चीज़ आई समझ में? अब देखो ये जो आपकी रे है ऑब्जेक्ट से निकली है, सेकंड वाली, पहले वाली तो ऐसे निकल गई फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। जो सेकंड रे है वो ऐसे गई, ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ, अब ये यहाँ बेंड कर गई यहाँ और यहाँ इमेज बना दी इसने, दोनों सरफेसेस के कारण यहाँ इमेज बनी, ठीक है। तो आप जब आप इसके लिए कैलकुलेशन करोगे, फर्स्ट सरफेस है आपका ये वाला कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशन करोगे तो आपको आई और आर की रिक्वायरमेंट होगी। एंगल आई कौन सा है? नॉर्मल के साथ जो बनेगा, इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल आई, ठीक है। तो दो सरफेसेज हैं तो इसको मान लो I1, प्रॉब्लम ही नहीं होगी, I1 एंगल। तो आर कौन सा बनेगा? ये वाला यार, ये वाला बनेगा आर, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दो? R1, समझ में आ गया? अब जब ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल है, फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो यानी कि ये एंगल जो है ना नॉर्मल के साथ जो एंगल है ये दिस इज I2, इंसिडेंट एंगल का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये पूरा एंगल क्या बोला जाएगा? R2। कुछ समझ में है भाई? एंगल आई और आर समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि सारा शुरुआत से कर रहे हैं, ए बी इनिशियो का मतलब यही है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए अगला दे सकता है ये, मैंने बोला ना कितने नंबर में आ सकता है? 5 मार्क्स में, ठीक है। अगर 3 नंबर में आता है तो जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे एज इट इज़ कर सकते हो। अगर 5 मार्क्स में आएगा तो शुरुआत से करना पड़ेगा एज इट इज़, ठीक है। और आपको दे भी सकता है ये प्रॉपर ऐसा नाम दे दिया आपने, देख लिया तो आप समझ जाओ शुरू से करना है। ए बी इनिशियो का मतलब शुरुआत से, एब इनिशियो भी बोलते हैं इसको, एब इनिशियो या ए बी इनिशियो, आपकी मर्जी जो बोलो, ठीक। तो फर्स्ट सरफेस के लिए कर रहे हैं आप, किसके लिए? XP1Y, इस सरफेस के लिए करेंगे। फॉर सरफेस 1 नाम दो या फिर XP1Y, समझ में आ गया? डेंसर टू रेयरर है या रेयरर टू डेंसर, आप खुद देखिए, ये रेयरर और ये क्या है? डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, लेकिन यानी कि सेकंड मीडियम ने मोड़ा किस में से आ रही थी? फर्स्ट में से। क्या लिखा जाएगा? साइन I बाई आर, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो ये I1 और ये क्या हो गया? R1। साइन I बाई साइन आर, साइन एंगल बहुत छोटा, वेरी स्मॉल एंगल होने के कारण आप साइन I को सिंपली क्या लिख सकते हो? I, और R को भी क्या लिख सकते हो? R। देखो मैं बता देता हूँ आपको, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा, टेन थीटा, थीटा लिख सकते हो, समझ में आ गया? अब इसको आप क्या लिख सकते हो? म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई क्या लिख सकते हो? म्यू 1 बता रखा है। अब म्यू 1 इंटू में I1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू में R1, समझ में आ गया? बस इतना समझ में आता है, कंप्लीट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे I और R के लिए। सो इन ट्रेंगल I1, देखो I1 किसका एक्सट्रीम एंगल है बेटा? दिख रहा है आपको? ट्रेंगल AOC1, समझ में आ गया? इसका क्या है? ये एक्सट्रीम एंगल है, दिखना चाहिए आपको एज इट इज़, इसका एक्सट्रीम। आप और किसी का एक्सट्रीम मत बना देना, ये इसी का है। ये देखो आप, रे कैसी है? ये नॉर्मल वाली है ना? तो ये किसका एक्सट्रीम एंगल होगा? इस ट्रेंगल का। तो इस ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? अल्फा प्लस में गामा 1। सो इन ट्रेंगल AOC1, तो I1 को क्या लिखो बेटा? अल्फा प्लस में गामा 1। कोई समस्या? अब आपने R देखना है, तो इन ट्रेंगल, कौन सी ट्रेंगल में? ये है R आपका, R1 ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखिए। R1 जो है ना वो किस ट्रेंगल में है? देखो कौन सी ऑब्जर्व करो, देखो एक तो ये देखो, ये ऐसी ट्रेंगल है ना? देखो अब रे का ध्यान रखो, उसमें अंदर का है एंगल, तो अंदर में ये और ये R1 और β1 दोनों आंतरिक एंगल हैं, इंटरनल। किस ट्रेंगल में जाना है? इसमें देखो C1 और I1, समझ में आ गया? इसी ट्रायंगल में AC1 I1, ये ट्रायंगल है भाई। इस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल है और ये दोनों क्या हैं? इंटरनल, β1, और ये क्या है? एक्सटर्नल, β1 और R1 यहाँ पे क्या है? इंटरनल एंगल्स, समझ में आएगा? क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत आती है, बच्चों को समझ में नहीं आता कौन सा लें, कौन सी ट्रायंगल लें, आप खुद सोचो।
ये है ना रे, ये है सीधी इसके लिए ये है सीधी रे, ठीक है। तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, यही ट्रायंगल बनेगी AC1I1, समझ में आ गया। इन ट्रायंगल AC1I1 आर क्या लिखा जाएगा, गामा 1 एक्सट्रीरियर एंगल है, ठीक है, गामा 1 माइनस में बीटा 1, क्या सही लिखा, गामा 1 माइनस बीटा 1। आई और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, ठीक है। μ1 I1 क्या है आपका अल्फा प्लस गामा 1 इज इक्वल्स टू μ2 R1 क्या है आपका R1 गामा 1 माइनस में बीटा 1। बस इतना सा करते ही सेम वही चीज़ आती है और आप सॉल्व कर जाओगे। अब सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अल्फ़ा, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना भाई, दूर वाले आप देखना क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है। अल्फ़ा कौन सा एंगल है, ये वाला, इसको क्या लिखोगे AM अपॉन में OM, है ना, नाम दे देना AM1 अपॉन में OM1, समझ में आ गया। बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो भले आप इसको 10 अल्फ़ा मान लो या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ये आपकी L है और ये क्या है आपकी R, है ना। फॉर वेरी स्मॉल एंगल कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपने, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करिए आप, ये यूज़ करिए, या फिर आप फॉर वेरी स्मॉल एंगल इसको क्या लिख सकते हो 10 अल्फ़ा। तो 10 का फॉर्मूला भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इस ट्रायंगल में सेम चीज़ है कि नहीं, दिक्कत ही नहीं है, चाहे आप ये यूज़ करो चाहे 10 यूज़ करो। तो 10 में क्यों बदलो, जब आप सीधा सीधा अल्फ़ा का क्या ले सकते हो AM1 अपॉन में OM1। देखो कितना आसान है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गामा 1 किधर है, ये रहा गामा 1, तो कौन सी ट्रायंगल है, यही है AM1 अपॉन में M1C1, AM1 अपॉन में M1C1 इज इक्वल्स टू μ2 को बताइए भाई क्या लिखो, μ2 R1 सॉरी गामा 1, गामा 1 यही चीज़ लिखूंगा सेम गामा 1 को मैं, देखो इधर भी लिख रखा है मैंने, AM अपॉन में M1C1 माइनस बीटा 1, बीटा 1 यानी कि ये कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ये सही है क्योंकि AM कॉमन हो जाएगा ना आपका AM1। तो यही देखो इस चीज़ में मैं भी इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि बहुत सारी लाइन दिखती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो ये सीधी है, बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ये वाली, ताकि AM1 और अपॉन में क्या आ जाए M1I1, AM1 M1I1। कुछ समझ में आया क्यों, ताकि AM सारा कॉमन लेकर के काट दिया जाए, तभी तो कैंसिल होगा, समझ में आएगा, ठीक है। अब μ1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, μ1 OM1 सीधर देनी है, बहुत ही आसान है, इसको यहीं पे छोड़ेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे हम। μ1 OM1 प्लस में μ1 MC1, ठीक है, μ2 M1C1, ठीक है, माइनस μ2 M1I1। अब मैं इसको μ2 माइनस μ1 करके लिखूंगा भाई, सीधी बात है। देखो M1C1 आपको पता होना चाहिए, M1C1 को आप क्या लिख सकते हो P1C लिख सकते हो ना, क्योंकि P1 के क्लोज है, उसके अकॉर्डिंग सारे आप देखो M1 की जगह आप सीधे सीधे M1 को हटा करके क्या लिख सकते हो बेटा P1, बिकॉज M1 इज़ वेरी क्लोज टू P1। तो M1 की जगह मैं सीधा सीधा लिख दूँ, क्योंकि अपने पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, क्या लिख दूँ P1, यहाँ पे भी P1, यहाँ पे भी P1 और यहाँ पे भी P1। कुछ है समझ में। अब मैं इसको उसी तरह लिखना चाहता हूँ μ2 माइनस μ1 करके, μ2 माइनस μ1। तो μ2 आपको दिख रहा है, ठीक है, μ2 माइनस μ1 करके लिखना चाहता हूँ, ताकि देखो μ2 माइनस μ1, PC1 इकट्ठा हो जाए और ये LCM आ जाए। देखो इसको, चलो इसको रहने, यहाँ देखो μ2, ये μ2 है बेटा, μ2 अपॉन में P1C1 माइनस μ1 ले आओ इधर, μ1 P1C1। तो दोनों के आप इकट्ठा लिख सकते हो ना इसको, P1C1 को, है ना, लिख दो इकट्ठा P1C1
हम कुछ वैसा सा ही बनाना चाहते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, अब दो चीज़ें बच गई हैं, एक तो ये बच गया, ठीक है, और एक ये बच गया। तो वो ऑलरेडी प्लस का है, म्यू वन अपॉन में ओ पी वन, इसको उधर ले जाना पड़ेगा ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, म्यू टू पी वन आई वन। बस इस इक्वेशन को यहीं छोड़ दो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे बस। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन निकाल लेनी है समझ में आ गया ना, बाद में रखेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। पी आई क्या है, पी आई पी डैश पी वन आई, देखो पी वन आई आपकी वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस है, समझ में आ गया। हाँ, तो इसको बाद में लिखेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो कटना होगा कट जाएगा, दो इक्वेशंस ऐसी आएंगी, उनमें जो कटना होगा वो कट जाएगा, और बाकी का फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग राइट कर देंगे, लिख देंगे हम, समझ में आ गया ना। फॉर सरफेस एक्स पी टू वाई के लिए भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मोड़ने वाला कौन है, ये डेंसर टू रेयर है, मोड़ने वाला कौन है यहाँ पे, एयर। किस में से आ रही थी, सेकंड मीडियम से, ठीक है। म्यू वन टू लिखूंगा, म्यू टू वन नहीं, इज इक्वल्स टू आई टू बाई आर टू, समझ में आ गया। इस सरफेस के लिए आई टू, ये रहा आई टू ये वाला एंगल, और ये रहा आर टू, ठीक है। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, म्यू वन बाई म्यू टू, लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, म्यू वन बाई म्यू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, म्यू टू आई टू म्यू वन आर टू, ठीक है। सेम ऐसे ही आई टू और आर टू की वैल्यू निकालो और रखो यहाँ पे। तो भाई आई टू देखो पहले, आई टू किस ट्रायंगल का हिस्सा है, आप खुद सोचिए। ये सीधी रहे बेटा, बिल्कुल सीधी है, ये समझिए, ठीक है। तो आई टू किसका एक्सटीरियर दिख रहा है आपको, ये रहा, ये इसका एक्सटीरियर दिख रहा है मेरे को, समझ में आएगा। किसका एक्सटीरियर है, बी वन और गामा टू, ये दो एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल में, समझ में आ गया। तो आई टू गामा टू प्लस में बीटा वन, बस इतना सही है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ना, और ये दो इंटीरियर हैं इस ट्रायंगल में। और आर टू को देखो, आर टू तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, आर टू क्लियर। इस ट्रायंगल में देखो, किस में देखोगे, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी टू आई, इसमें ये एक्सटीरियर है, और इंटीरियर कौन कौन है, गामा टू और बीटा, गामा टू प्लस में बीटा, बस सॉल्यूशन हो गया। यहाँ रखेंगे, आई टू की जगह रखूँगा मैं गामा टू प्लस बीटा वन, ठीक है, रख दिया भाई, इज इक्वल्स टू म्यू वन यानी कि गामा टू प्लस बीटा, बस अब सॉल्यूशन हो गया भाई। म्यू टू गामा टू आपको ये दिख रहा है, कौन सा है गामा टू, ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए फिर ये वाला ट्रायंगल यूज़ करोगे आप, कौन सा सरफेस है ना, ये वाला सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर बी एम टू यूज़ करोगे, ठीक है। तो बी एम टू डिवाइड बाई एम टू सी टू, सही है, एम टू सी टू, सही है ना। बी वन ये रहा बी वन, तो बी वन बी एम टू आई वन, बी एम टू आई वन। इसके लिए बताइए गामा टू तो यही है, गामा टू मैंने पहले लिखा है, बी एम टू सी टू, बीटा नहीं लिखा है मैंने, बीटा के लिए एम बी एम टू अपॉन में एम टू आई, बस एम टू आई वन नहीं, एम टू आई बीटा, सॉरी एम टू आई वन, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बी एम टू कॉमन ले करके काट दो, कैंसिल, और म्यू टू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, म्यू टू अपॉन में एम टू सी टू प्लस म्यू टू अपॉन में एम टू आई वन, ऊपर म्यू वन एम टू सी टू प्लस म्यू वन एम टू आई, बस। फिर वही करना चाहता हूँ मैं, म्यू टू माइनस म्यू वन लिखना चाहता हूँ, सेम चीज़ों को, सेम चीज़ कौन सी है, ये दिख रहे ना, एम टू सी टू, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, म्यू टू माइनस म्यू वन, और दोनों का एलसीएम क्या लिख दूँ मैं, एम टू सी टू, क्योंकि ये नीचे सेम है ना दोनों के। अब आपको दिखना चाहिए क्या रह गया, ये देखो, ये तो मैं ले आया हूँ,
इनका सॉल्यूशन हो गया है, बच गए सिर्फ दो। तो μ1 अपॉन में ये तो प्लस का ही है इधर m2i माइनस μ2 m2i1। m2i1 अपना वर्चुअल इमेज है, ध्यान से देखो m2i1 क्या है, अपना वर्चुअल इमेज है वहाँ i1। तो इसमें देखो एक में प्लस और एक में माइनस, जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, समझ में गया। ये ख़त्म होना है अपना वर्चुअल इमेज वाला। m को आप सभी p में कन्वर्ट करो तभी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी सेम इक्वेशन बनेगी। m2 और p2 वेरी क्लोज है, कन्वर्ट करो। ठीक है ना। अगर आप मानोगे तो दोनों पॉइंट जो P1 और P2 है ना, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे लेंस को क्या किया गया है, लेंस को थोड़ा जूम किया गया है, बड़ा करके दिखाया गया है ताकि ये सारी कैलकुलेशंस हम कर सकें। आपको जो P1 P2 दिखे ना, P1 P2 के बीच में ज़्यादा बड़ा कोई गैप नहीं है, समझ में आएगा। ये सेंटर से ऑलमोस्ट क्या है, सेम है डिस्टेंस। ये सेंटर है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं सर, ऑप्टिकल सेंटर क्या बोला जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या ये इक्वल डिस्टेंस पे है ना। आप इसको देखो, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो भी P है आप उसकी जगह C यूज़ करो बेटा, C यूज़ करो आप। चाहे आप P1 लिखो, P1 से I1, या फिर क्या लिखो C से I1, और P2 से I1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, C से I1। कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस ले लिया। तो जो भी P1 P2 है उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, C में, दिक्कत ही नहीं है। मैं सीधा करता तो समझ में नहीं आता आपको, आप देख लो, सीधा कर भी सकता था मैं, ऐसे कर सकता था सीधा, कोई बात नहीं। और जो भी P दिखे आपको उसको क्या लिख दो, C। कोई चक्कर ही नहीं 1 2 का, 1 2 C1 C2 का कोई चक्कर नहीं। जहाँ पे भी P दिखे P1 या P2 उसको क्या लिख दो, C। P1 और P2 कहाँ से मान लिया, बीच से, C C C, ये भी C और ये भी C। कोई दिक्कत है तो बताओ, देखोगे पहले तो कैंसिल नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जगह P1 P2 दिख रहा था आपको, एक जगह सिर्फ क्या दिख रहा था, P1, और एक जगह क्या दिख रहा था, P2। प्रॉब्लम थी ना वहाँ। अब दिख रहा है ना आपको कौन से कैंसिल होने वाले हैं, CI1 CI1। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्या, आगे समझ में देखो कितना छोटा हो गया। दिस इज़ अवर सेकंड इक्वेशन, और एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब जो ऐड होने वाले हैं उनको ऐड करो, LHS वाले LHS में, RHS वाले RHS में, आगे समझ में। अभी 1 मिनट में आंसर आएगा अपना, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे ही आपका ध्यान होना चाहिए बस। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जब ऐड किया तो एक से कट गया एक, तो ये भी प्लस का बच गया, ये भी प्लस का। तो इनको लिखो μ1 OC, यही तो होगा, हाँ OC प्लस में μ1 CI1, ठीक है। CI1 नहीं CI, ठीक, CI बचा है, ठीक है। I1 तो कट गया है, वर्चुअल इमेज नहीं बचनी अपने पास। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इधर μ2 I1, उसमें भी क्या है μ2 I1, ऐड कर रहे हो तो कॉमन बाहर निकाल लो। μ2 μ1, सॉरी क्या था, μ2 μ1, क्या कॉमन है, μ2 μ1। तो μ2 μ1 कॉमन है, सीधा सीधा आप किसको ऐड करो, फिर जो चीज़ बच रही है μ2 μ1 बाहर निकाल लिया, 1/C C2, क्या बच गया, 1/C C2 प्लस 1/C C1, C C1 भाई, देखना आप, अच्छा ठीक है। अब इनको साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग पुट करना है। दोनों का रिजल्टेंट इक्वेशन ये आ गया भाई। अब आ जाएगा इसमें आप μ1 कॉमन उठा लो, फिर क्या होगा सर, फिर कॉमन उठाना पड़ेगा भाई, उठा लो कोई बात नहीं। μ1 OC को लिखो आप, OC को साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, OC आपका किधर है, OC ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस का यू लिखना पड़ेगा ना, तो 1/u नेगेटिव। CI किधर आपका राइट साइड, CI यानी कि V, ठीक है। तो इसको क्या लिखो, 1/v प्लस का 1/v पॉजिटिव, ठीक है। μ2 माइनस μ1, ये क्या दिख रहा है, 1/C C2, C C2 तो किधर, लेफ्ट है कि राइट है, देखो आप C C2, ठीक है, ये याद रखो, C C2 यानी कि R2, C C2 यानी कि R2,
टू वाले क्या मानो R2, तो ये हो जाएगा माइनस का और प्लस का C1 यानी कि R1। आगे समझ में है ना, 1/R1 माइनस 1/R2 लिख सकते हो। इसको भी ऐसे चेंज करके लिख सकते हो 1/V माइनस 1/U, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है ना लेंस फार्मूला, लेंस इक्वेशन। तो ऐसे लिखो कोई एक ही बात है। μ1 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस में 1/R2। R1 प्लस का था पहले लिख दिया, R2 माइनस का बाद में लिख दिया। μ1 को उधर ले जाऊँ दोनों के नीचे, और ये फॉर्मूला किसका है, फोकल लेंथ का। 1/f 1/b माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f 1/f। μ1 इधर चला गया नीचे, μ2/μ1 और इसके नीचे डिवाइड में क्या हो गया ये 1, 1/ में R1 माइनस में 1/ में R2। फिर वही बात 1/f क्या है, पावर, सेम चीज़ आगे कि नहीं। μ2/μ1 को क्या लिख सकता हूँ, μ21 माइनस 1/1 में R2 सॉरी 1/R1 माइनस 1/R2, दैट्स ऑल। और इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। सेकंड मतलब सेकंड मीडियम ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। हैंड्स प्रूफ थोड़ा लेंथ ही ज़रूर पड़ता है, लेकिन समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। और 5 नंबर में आ सकता है, आ भी जाए तो आप ऐसे करोगे भाई, ठीक है। कल हम लेंस इक्वेशन करेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले को प्रूव करना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो लेंस इक्वेशन बोले या लेंस फार्मूला, ओके।